हाय गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल LK PCM स्टडी में हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था क्लास 6 मैथ, ठीक है, अभ्यास 3A को मतलब जो है हमने कुछ सवाल कराए थे, ठीक है। तो उसी से के आगे जो है आज हम सवाल कराने वाले हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर हमने 5 तक सवाल करा दिए थे फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। और उस वीडियो को देखने के लिए हम उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। आप जो है वो पिछली वीडियो को देख लें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अभ्यास 3A का जो है 6 सवाल है। पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं जिस पर ऊपर की दिशा को धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। पार्श्वांकित संख्या रेखा देखिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर ये संख्या दी हुई है, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो आप ऊपर की वाली संख्याएं होंगी वो सभी जो है धनात्मक होंगी और नीचे वाली 0 से नीचे वाली संख्याएं जितनी भी होंगी वो आपकी ऋणात्मक होंगी, ठीक है। तो अब प्रश्नों को हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो है उस प्रश्न का जो है उत्तर हम जो है इसमें मतलब जो है रेखा में देख करके, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा में देख करके उसका उत्तर देते हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है का नंबर है A बिंदु +7 है तो कौन सा बिंदु -7 है। यानी कि यहाँ पर जो बिंदु है ये A है, ठीक है, और A जो है वो कितना है +7। अब इन्होंने कहा कि कौन सा बिंदु -7 है। अब हमने बताया कि जो 0 से नीचे आप जाएंगे तो सारी संख्याएं आपके लिए बिंदु जो है माइनस में ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे दिया हुआ लिखा हुआ नहीं है बट आप समझ सकते हैं कि यहाँ से 1 से शुरुआत है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यानी कि -7 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि बिंदु के बारे में पूछ रहे हैं, यानी कि कौन सा बिंदु -7 है। तो बिंदु हमारा ई जो है क्या है हमारा -7 है, ठीक है। तो ये हमारा पहले प्रश्न का उत्तर हो गया कि ई जो बिंदु है वो हमारा -7 है। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे लिखा है बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। अब बिंदु बी देखेंगे कहाँ पर है, बिंदु बी क्या है, ये है, ठीक है। अब बिंदु बी में पूर्णांक क्या है, पूर्णांक मतलब अंक, ठीक है। हमें अंक बताना है। बिंदु तो हमें पता है कि बी है, लेकिन हमें अंक बताना है कि ये अंक मतलब क्या आएगा यहाँ पर। तो आप यहाँ से चेक करेंगे -1 -2 -3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3। तो जो बिंदु बी जो है वो आपका -3 को प्रदर्शित करता है या निरूपित करता है। -3 यहाँ पर लगा लो, अच्छे -3। इसी प्रकार से गा नंबर देखेंगे, बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। यानी बिंदु बी जो है उसका विपरीत मतलब जस्ट उल्टा, यानी कि जिस नंबर पर बी है उसी नंबर पर कौन सा अंक आएगा। तो आप बिंदु बी देखेंगे यानी कि -3 है। अब जो है जो 0 है, 0 से ऊपर जाएंगे 3 नंबर तक, ठीक है, यानी कि 1 2 3 तीसरे नंबर पर है। तो इसी प्रकार 0 से ऊपर जाएंगे 1 2 3। तो क्या है यहाँ पर, क्या पूछ रहा है, बिंदु बी का विपरीत बिंदु, ठीक है। तो बिंदु पूछ रहा है, ठीक है। अगर पूर्णांक पूछता तो हम +3 बताते, लेकिन बिंदु पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे बिंदु घा नंबर है, बिंदु डी के और एल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। यहाँ पर हमें अंकों को लिखना है, ठीक है, कि डी बिंदु पर कौन सा अंक है, के बिंदु पर कौन सा अंक है और एल बिंदु पर कौन सा अंक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डी देखेंगे यहाँ पर है, ठीक है। अब ऊपर वाली संख्या क्या होंगी, प्लस की होंगी। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि +5। जो डी है वो आपका क्या हो जाएगा, डी बराबर कितना हो जाएगा +5। अच्छा, उसके बाद क्या पूछ रहा है, के। अब के कहाँ पर, के हम देखेंगे, के हमारा है 0 से नीचे, ठीक है, यानी -1 -2 -3 -4 -5। जो के बिंदु है वो हमारा क्या है -5, ठीक है। इसी प्रकार से अब पूछ रहे हैं कि एल से निरूपित पूर्णांक। अब एल देखेंगे, एल हमारा कहाँ है, ऊपर, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव में। तो प्लस का कितना हो जाएगा 6 5 6 7, ठीक है। तो ये जो एल है ये हमारा हो जाएगा +6, यानी कि डी बराबर +5, के बराबर -5 और एल बराबर +6। इसी प्रकार से अब हम लास्ट वाला देखेंगे, बिंदु डी के और एल के विपरीतों को बताइए। यानी कि इसमें जो है हमें इनके विपरीत बिंदुओं को बताना है,
ठीक है, ना कि पूर्णांकों को, क्योंकि पूर्णांक हम बता चुके हैं। अब इसके विपरीतों को बताना, विपरीत मतलब उल्टा, यानी कि डी देखेंगे, डी कहाँ पर है हमारा, डी हमारा 5 नंबर पर है। अब यही इसी का उल्टा हम देखेंगे 5 नंबर पर और कौन है, के, तो डी का उल्टा क्या हो जाएगा, डी का उल्टा हो जाएगा हमारा के, ठीक है। इसी प्रकार से अब के का पूछ रहे हैं, ये के कहाँ पर है, -5 पर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के डी का सॉरी के का उल्टा, ठीक है। तो के का उल्टा क्या हो जाएगा, 5वें नंबर पे क्या है, डी, ठीक है। तो यहाँ पर के का उल्टा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एल के विपरीतों, अब एल का भी हमें बताना, तो एल कितने नंबर पर है, 6 नंबर पर। इधर आप -6 में जाएंगे एम, तो एल का उल्टा क्या हो जाएगा, एम, ठीक है। तो ये हमने 6 क्वेश्चन जो है हमने समाप्त किया है। इसी प्रकार से अब 7वें नंबर पर देखेंगे, निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए, यानी कि इन्होंने कुछ पूर्णांक लिखे हैं, ठीक है, जैसे -2 है और +3 है, तो इनके बीच में आप देखेंगे कि कौन कौन से पूर्णांक आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमें मतलब जो है -2 और +3 इनको निकाल करके इनके बीच में जो अंक बचेंगे उनको लिखना है। तो पहले हम एक संख्या रेखा लिखेंगे, और उस संख्या रेखा में कुछ जैसे यहाँ पे मैक्सिमम कितने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 हैं, तो 8 तक हम संख्या रेखा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो है एक एक क्वेश्चन को समझ करके करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये हमने संख्या रेखा जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ले ली, ये बीच में हमने लिखा 0 को, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8, ये होती है संख्या रेखा, ठीक है। एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, ठीक है। अब हम इस संख्या रेखा में देख करके इसके आंसर बहुत ही अच्छे से मतलब दे पाएंगे। अब यहाँ पे लिखा है -2, अब यहाँ पे देखेंगे -2 कहाँ पर है, ये है, ठीक है। और +3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब इनके बीच यानी -2 छोड़ दो, +3 छोड़ दो, इनके बीच में आप देखेंगे कौन कौन से अंक मिल रहे हैं, इन्हीं अंकों को हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने 0 लिखा, ठीक है। अब 0 यहाँ पर -1 और यहाँ पर 1 और 2, +1 और +2, ठीक है। तो -2 और +3 के बीच में हमारे कौन से अंक आ रहे हैं, -1 0 +1 और +2। इसी प्रकार से जो है खा नंबर में आप देखेंगे 0 और 6 के बीच, ठीक है, 0 और 6 के बीच में आप देखेंगे, तो यहाँ पर 0 को छोड़ दो और 6 को छोड़ दो, ठीक है। बीच वाले अंक लिख लो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल में डाल करके हल लिखेंगे, यहाँ पर ये हल डाल दें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे सभी अंक, ठीक है। ये बीच के अंक हमारे हुए 1 2 3 4 5। अब इसमें लिखा है खा नंबर में -4 और +4, ठीक है। इसके बीच के मतलब जो है हमें संख्याएं बतानी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे -4 कहाँ पर है, ये है, और +4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब इन दोनों को अंकों को छोड़ दो, बाकी इनके बीच में जो भी अंक हैं वो लिख लो, ठीक है। वही आपके क्या हो जाएंगे, बीच के सभी पूर्णांक हो जाएंगे। तो यहाँ पर बीच में हम 0 लिख ले रहे, यहाँ पर -1 -2 -3, क्योंकि 4 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये हमें नहीं रखना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हल डाल लो, ठीक। अब यहाँ पर 1 2 और 3, क्योंकि 4 दिया हुआ है तो हमें बीच के लिखने हैं, तो 4 -4 +4 छोड़ना है, बाकी सबको लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार से अब इसमें हम देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे -5 है और +2 है, तो -5 कहाँ पर, ये हटा दो अभी, -5 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और +2 आप इधर जाएंगे, ये है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि -5 को छोड़ दो और +2 को छोड़ दो, बाकी जो बीच में फंस रहे हैं उन्हीं को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 और 1, क्योंकि यहाँ पर 2 है, 2 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि बीच का लिखना है। तो यहाँ पर -1 -2 -3 और -4, ठीक है। इसी प्रकार से अब आप 5वें नंबर पे आएंगे, यहाँ पे लिखा है -3 और +5, तो यहाँ पर आप संख्या रेखा में देखेंगे कि -3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक, और +5 कहाँ है, यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, -3 को छोड़ दो और +5 को, बाकी बीच के अंकों को हम लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले 0 लिख लो, ठीक है, यहाँ पर 0 हो जाएगा,
माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3 और माइनस के 2 तक ही चलना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 आपको दिया हुआ है, तो ये सारी संख्या क्या हो जाएंगी, इसमें प्लस में ही हो जाएंगी। प्लस वाला निशान लगाओ या ना लगाओ, ठीक है, वो तो प्लस में ही होती है। अब हम देखेंगे आखिरी सवाल, इसमें माइनस के 8, तो माइनस के 8 कहाँ पर है, ये है, ठीक है, और प्लस के 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब हम देखेंगे कि माइनस के 8 को छोड़ेंगे और प्लस के 4 को छोड़ करके बाकी जो भी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं इसमें लिख लेंगे। यही हमारी संख्या क्या हो जाएंगी, इसके बीच की संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर 0 मान लो, 1, 2, 3, ठीक है, इसके बाद -1, -2, -3, -4, -5, -6 और माइनस के 7, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं हमारी बीच की संख्याएं निकल आईं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, ठीक है। और वीडियो को, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।